महाराज श्री से लिया हमने और लेकर सब कुछ पाया। पर मुझे ये लगता है कि 100वें वर्ष में तो कभी हम ठहर करके सोचे कि हमने दिया क्या उनको, है ना? क्योंकि हर शिष्य का कर्तव्य है, हमें कृतज्ञता के रूप में हमने गुरु को दिया क्या। और इसलिए मैंने कहा कि चाहे हमसे कोई सहमत हो या ना हो, पर मेरा जो भाव है कि हमें तो अपना सर्वस्व, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही उनके कारण है। उन्होंने हमें जीने के लिए सब कुछ दिया, कारण दिया और जीवन जीने की कला सिखाई। और हमारा परलोक, और हमारा ही नहीं, हमारी कई पीढ़ियों का जो है, हम इसके प्रमाण हैं कि हमारी 3 पीढ़ी का तो उद्धार, हमारी नानी, हमारी माँ, तो हमारे सारे पुरखे, हम सब हम कहते ऋणी हैं। तो मुझे तो लगता है कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, तो अपनी खाल भी उतार करके उनके चरणों की पादुका बना करके एक नहीं हजारों जन्म लेके उनकी सेवा करूं तो भी हम और नहीं हो सकते। इतना दिया। और बोले क्या उन्होंने, सबने दिया दे सके जितना। महाराष्ट्र के काव्य संग्रह मैंने प्रकाशित किया था, राम गुण गाँव करके 75 कविताएं, राम गुण गाँव महाराज जी ने, हाँ, उसका शीर्षक मैंने दिया था। महाराज जी के 75वें जन्मदिन पे मैंने, महाराज जी को पता न चले ऐसे मैंने छुपा करके अनधिकार चेष्टा की थी कि वो महाराज जी की डायरी में वो कविताएं लिखती। महाराज जी ने 18 वर्ष की 19 वर्ष की उम्र में वो प्रभु के साथ जो वार्तालाप करते थे, तो अपनी एकांत साधना के क्षणों में वो जो निकलती होगी वो प्रकट हो जाती, वो कविता। तो वो महाराज श्री ने उसको जो है लिखा था, पर वो उनकी निजी डायरी थी और किसी को छूने का अधिकार नहीं था। और महाराज श्री उसी में लिखते थे और वो रखी रहती थी और मर्यादा का पालन। पर मुझे ऐसा पता नहीं, वो ईश्वर की कृपा प्रेरणा जो भी रही होगी कि मैंने कार्य किया कि भाई जो भी दंड मिलेगा मैं उसको सह लूँगी, पर कम से कम लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए ये निकलनी चाहिए। क्योंकि अद्भुत वो जो है शिव मंगल सिंह जी सुमंत ने जब पढ़ी वो कविता, तो उनका ये देश की तार सप्तक, शिव मंगल सिंह जी तार सप्तक, देश की तार सप्तक की कविताओं में से है ये। उन्होंने उसका जो है जब पढ़ी वो कविताएं, तो उसमें आप कल्पना करें कि एक, अब नवयुवक ही तो कहेंगे, 18 साल के बालक को या 20 साल के बालक, जो भी वो अवस्था थी जहाँ बालक, अब आज की नहीं, अब आज 100वां वर्ष है, तो आज से 80 साल पहले की बात आप परिकल्पना कर लीजिए कि जब महर्षि ने जो वो कविताएं लिखी, छायावाद की कविताएं, क्या बताएं उसका विषय। लो मैं चला छोड़ यह ग्रह, लो मैं चला छोड़ यह ग्रह अभी, यह तो था बस रैन बसेरा, नहीं आज तक जान सका हूँ मीत कौन सा घर है मेरा, है ना? क्योंकि निरंतर भ्रमण करते थे जी। तो आज 7 दिन यहाँ रहे, बड़ा हुआ हुआ यहाँ रहे, जैसा अपना है समझ के रहे, दूसरे चले, अब यात्रा प्रारंभ हुई, दूसरे घर जाए, फिर वहाँ वैसे। तो ये अगर उनकी जीवन शैली से उनकी मनस्थिति को पढ़े, महाराज जी ने किस भाव स्थिति में लिखा होगा, तो जितने जब है तो बहुत प्रिय लग रहे, पर छोड़ करके गए। और दूसरी ओर से देखे तो जीवन मृत्यु के चक्र से, जन्म जन्मांतर के चक्र से भी जोड़ करके उसकी व्याख्या हो सकती है कि लो मैं चला छोड़ यह ग्रह भी, तो ये शरीर एक घर है, भगवान का मंदिर है, और यह तो था बस रहन बसेरा, धर्मशाला में रात में रुके और सुबह यात्रा बनी, तो नहीं आज तक जान सका हूँ मीत कौन सा घर है। अच्छा दीदी,